तन्वी, दीक्षा मुझे बता रही थी तुम बाथरूम ढूंढ रही हो। वैसे ये कमरा मेरे छोटे बेटे का है। सॉरी, वो मैं... अरे अरे कोई बात नहीं, अभी ये घर तुम्हारा भी होने वाला है। किसी भी कमरे में तुम आ जा सकती हो, कोई पाबंदी नहीं है। वैसे मेरे बेटे को जरा भी पसंद नहीं है कि उसके कमरे में कोई आए जाए, लेकिन फिलहाल अभी वो यहाँ नहीं है, तुम आ सकती हो। तन्वी, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखों में मुझे एक उदासी नजर आती है। देखो, अगर दिल में कोई भी बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। कुछ नहीं, वो बस सब कुछ इतने जल्दी हो रहा है ना, तो बेटा मैं समझ सकती हूँ, बिना माँ की शादी होने जा रही है। शादी को लेके हर लड़की के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जानती हूँ मैं। देखो बेटा, अक्का साहिब तुम्हारी सास है, उनके सामने मर्यादा रखना जरूरी है। लेकिन मैं अभी सिर्फ तुम्हारी सास नहीं, माँ भी हूँ, सहेली भी समझ सकती हो। दिल जो चाहे मुझे बता सकती हो। अरे तन्वी बेटा, ये क्या? दुल्हन की आंखों में गहरा काजल अच्छा लगता है, आंसू नहीं। दीक्षा, तन्वी को अपना गेस्ट रूम दिखा दो। जी मई। आओ तन्वी। इनके साथ थोड़ी मीठी बातें करके इन्हें उलझा कर रखना होगा, ताकि ये दोनों युग से शादी वाली बात पेट में रखें, व्योम की शादी होने तक। आप लोग सफर से बहुत थक गए होंगे, आज आराम कीजिए, कल चैन से बैठ के बात करते हैं। बात तो हमें भी करनी है आपसे अक्का साहिब, लेकिन चैन से क्यों, अभी करते हैं। सब सच पता चल गया हमें। जो हमारे घर में किराएदार बन के रह रहा था, युग, वही मेरे परी का पति बनने वाला है ना। और मैं कब से देख रही हूँ कि घर में किसी को पता ही नहीं है कि मेरी और युग की शादी होने वाली है। मतलब आपने युग को हमारे घर पे भेजा मेरी और तन्वी ताई की रिपोर्ट निकलवाने के लिए, और फिर आपने बताया क्यों नहीं कि हमारी भी शादी पक्की हुई है। आप लोगों को क्या ये लगता है कि इस महल में रहने वाले किसी भी बच्चे को हम किसी के घर किराए पे रहने के लिए भेजेंगे? अरे ये सरपोतदारों की बहुत पुरानी पारिवारिक परंपरा है, जिसे निभाने के लिए युग सिर्फ 1 महीने के लिए घर से बाहर गया था। हमें तो पता ही नहीं था कि वो आप लोगों के घर किराए पे रह रहा है। लेकिन देखिए, बप्पा का चमत्कार, ये संजोग नहीं हो सकता कि हमारा युग उसी घर के साथ जाके जुड़ गया जिस घर की लड़की उसकी पत्नी बनने वाली है। खैर, युग अभी वापस आता ही होगा, बस एक बार तन्वी और व्योम की शादी हो जाए, उसके फौरन ही बाद हम परी और युग की शादी कर देंगे। देखिए, दो शादियों की तैयारियां एक साथ करने में किसी एक शादी में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाएगी, और हम ये नहीं चाहते कि इसकी शादी में कोई कमी रहे। बस थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा बेटा। ऐसे कैसे अक्का साहब,
अब मुझे भी तो कुछ गारंटी होनी चाहिए कि मेरी और युग की शादी होने वाली है। तो आप ना एक काम कीजिए, आज रात तन्वी ताई की एंगेजमेंट होने वाली है, तो आप मेरी और युग की शादी की अनाउंसमेंट कर दीजिए, है ना आई? हाँ हाँ जरूर। और वैसे भी वो क्या है ना अक्का साहब कि किसी को मेरी और युग की शादी के बारे में पता तो है नहीं, तो बाद में युग ने या फिर युग के आई बाबा ने मना कर दिया तो मेरा क्या होगा? अब मेरी ताई तो शक्कर खानदान की बहू बन के मीठी जिंदगी जिएगी और मैं वही कूड़े में पड़ी रहूंगी। इसलिए अगर आपने आज रात मेरी और युग की शादी की अनाउंसमेंट नहीं की ना, तो मैं तन्वी ताई को व्योम जी की पहली शादी के बारे में बता दूंगी। और इसके बाद तन्वी ताई शादी तोड़ देगी, और अगर तन्वी ताई शादी तोड़ देगी फिर आपके व्योम को दूसरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसे पता। चल आई। औरत, हर बार ऐसे तलवार निकाल के घोड़े पे सवार होके क्यों निकलती है तू? अगर तेरी वजह से बात बिगड़ जाती तो? ए आई, इतना मत डर। जब हुक्म का इक्का अपने हाथ में हो ना, तो फिर बाजी खेलने में डरना नहीं चाहिए। चल आई। व्योम की शादी की मजबूरी नहीं होती तो हम इस 2 टके की लड़की की ज़बान इसके गले में लपेट देते। लेकिन इस वक्त हमें परी और उसकी माँ का मुंह बंद रखना ही होगा। व्योम की शादी होने तक उसकी पहली शादी का राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सब इतना, अब तुम लोगों को इतनी खर्चे वाली शादी देखने की आदत नहीं होगी ना। अब जैसे ये लहंगा ही देख लो, पूरे 2.5 लाख का है, 100 में 1 नंबर है कि नहीं बहनी? आज शाम सगाई में तुम्हें यही पहनना है। कीमत मत देखो, तुम जो भी पहनोगी तुम पे बहुत सुंदर लगेगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो तुम मुझे आवाज लगा देना। मेकअप में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे मेकअप करना भी बहुत अच्छा आता है। तुम्हें भूख लगी हो ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। ये नेकलेस कितना सुंदर है। अक्का साहब ने तो मुझे भी कभी ऐसा नेकलेस नहीं दिया। आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा। सच में? आप प्लीज एक बार ये साड़ी के साथ ट्राई करके दिखाइए ना। मैं भी पहन के आती हूँ। तन्वी व्योम दादा जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, वो शराबी है। और सबसे बड़ी बात तो एक शादी उनकी इससे भी पहले हो चुकी है। तन्वी तुमसे ये सच छुपाया जा रहा है। कुछ भी करके ये शादी मत करना प्लीज। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है तन्वी। ये हमसे और हमारे बेटे व्योम से नफरत करती है, इसीलिए ये झूठ बोल रही है। नहीं, नहीं, मुझे अब समझ आ रहा है मेरे लिए इतने बड़े घर से रिश्ता क्यों आया, क्यों शादी के लिए इतनी जल्दबाजी की जा रही है। नहीं, अब मैं आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती तन्वी, नहीं कर सकती तन्वी। चाहे हमारे व्योम की शादी ना हो, लेकिन हम तुम्हारा और प्रखर का रिश्ता तोड़ के रख देंगे। नहीं, क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहती थी? नहीं, कुछ खास नहीं। वो तो मैं बस घर के रीति रिवाज के बारे में समझाना चाहती थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ।
30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।